आप देख रहे हैं माले समाचार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले का वीडियो समाचार बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की मुख्य खबरों और रिपोर्ट्स पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एपवा महासचिव मीना तिवारी का संदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश और एसबीआई का इनकार। बिहार में क्राइम कंट्रोल एक्ट में बदलाव, यूपी के योगी राज को बढ़ाने की साजिश है। सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों के घर तोड़ने के खिलाफ विरोध। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। युवाओं का आह्वान, शिक्षा और रोजगार चाहिए, नफरत का बाजार नहीं। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि हिंदुस्तान में मौजूदा फांसीवाद का आदर्श इजरायल है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज देश भर में एपवा और अन्य महिला संगठनों ने महिला मुक्ति के लिए और देश में मोदी सरकार के बढ़ते पितृसत्तावादी फांसीवादी हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद की। बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बंगाल और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में रैलियां निकली गईं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एपवा महासचिव मीना तिवारी ने अपने संदेश में कहा कि 8 मार्च का दिन दुनिया भर की महिलाओं की आज़ादी के संघर्ष का प्रतीक है। 8 मार्च का इतिहास अपने भीतर महिलाओं के बहुत सारे संघर्षों को दर्ज किए हुए है। मजदूर महिलाओं का संघर्ष जो उन्होंने काम की स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए किया था, नागरिक अधिकारों की मांग करते हुए वोट देने का अधिकार हासिल करने का संघर्ष 8 मार्च की याद दिलाता है। युद्ध के खिलाफ शांति की मांग करते हुए महिलाएं 8 मार्च को सड़कों पर उतरती रही हैं और आज भी 8 मार्च हमें अपनी आज़ादी, अपनी बराबरी के संघर्ष को आगे बढ़ाने के संकल्प लेने के दिन के रूप में याद करने की ज़रूरत है। पिछले कई वर्षों से महिलाएं जिस तरह से भारत में आंदोलन के रास्ते पर हैं, हमने देखा किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, मजदूर महिलाएं जो अपने श्रम के अधिकार के लिए लड़ रही हैं। शाहीन बाग का आंदोलन हमने देखा, नागरिक अधिकारों के लिए महिलाओं को सड़कों पर उतरते देखा। आज महंगाई के खिलाफ महिलाएं लड़ रही हैं, गरीब महिलाएं अपने जीवन में सामाजिक सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं। इन तमाम संघर्षों में एक बहनापे की, एक एकता की ज़रूरत है और इनको साथ लेकर चलने का संकल्प ही आज 8 मार्च का संकल्प होना चाहिए। आज के दिन हम अपने आप को फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ खड़े पाते हैं। आज जिस तरीके से फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देने की कोशिश में इजरायल लगा हुआ है, गाजा पर लगातार हमले हो रहे हैं, हम गाजा पर हमला रोकने की मांग करते हैं, हम युद्ध बंद करने की मांग करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं पूंजीवादी लूट के लिए ये युद्ध हो रहा है, हम यूक्रेन में युद्ध बंद करने की मांग कर रहे हैं। हम तमाम दुनिया में शांति के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज संकल्प लें। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आखिरकार मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। हकीकत में यह योजना हाल के सालों में सबसे बेशर्म घोटालों में से एक रही है। इस फैसले पर माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक फैसला सुनाया जो आज के भारत में कॉरपोरेट परस्ती के खिलाफ लड़ाई में जनता के अधिकारों की हिमायत करता है। उस फैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी सूचना, पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द करनी चाहिए थी। लेकिन 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के पास अभी ये गुजारिश की है कि स्टेट बैंक को सिर्फ 22,217 चुनावी बॉन्ड, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज के ज़माने में जहां डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो स्टेट बैंक को 30 जून तक का समय चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहेगा और इतना महत्वपूर्ण फैसले, इसको एक पूरा मजाक बना देने की जो कोशिश है स्टेट बैंक, और जाहिर सी बात है स्टेट बैंक के पीछे मोदी सरकार, तो जाहिर सी बात है कि 30 जून तक समय मांगने के पीछे एकमात्र मकसद है कि चुनाव से पहले ये जानकारी लोगों को उपलब्ध ना हो जाए।
तो स्टेट बैंक के इस अपील से बिल्कुल साफ है कि मोदी का असली परिवार के सदस्य कौन है। ये वही कॉरपोरेट के हैं जो चुनावी चंदा कहा जा रहा है। इसको चंदा नहीं कहना चाहिए, ये रिश्वतखोरी है, ये चुनावी रिश्वत है, राजनीतिक रिश्वत है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी राज में भ्रष्टाचार कहाँ है, तो मोदी राज में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। और जो अभी अगर जानकारी पूरी आ जाए तो पूरे देश की जन अदालत के सामने ये सरकार पूरी तरह से बेपर्द हो जाएगी, और इसीलिए ये कोशिश हो रही है। तो हमें लगता है कि ये पूरे देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का, आर्थिक और राजनीतिक, और सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने का। बिहार में क्राइम कंट्रोल एक्ट में बदलाव यूपी के योगी राज को बढ़ाने की साजिश है। नई सरकार आने के बाद बिहार में अपराध नियंत्रण कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। भाकपा माले के बिहार राज्य सचिव कुणाल ने इस कदम की आलोचना की है और इन बदलावों को यूपी की दलित गरीब विरोधी योगी सरकार के माफिया पुलिस राज को बिहार में लाने की गहरी साजिश बताया है। इसके खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं। भाकपा माले इन बदलावों के खिलाफ विरोध की आवाजों को संगठित स्वर देगी। उन्होंने कहा कि इस बदलाव के जरिए न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश की गई है। जिलाधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने, बेल देने और महीने तक जिला या राज्य से बाहर कर देने जैसे अधिकार दिए गए हैं। डीएम को न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार देना सत्ता पक्ष का खतरनाक षड्यंत्र है। कामरेड कुणाल ने यह भी बताया कि बिहार में कई संवैधानिक आयोगों जैसे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य महिला आयोग आदि को खत्म करके उनके कामकाज को नौकरशाहों के हाथ में दे दिया गया है। भाकपा माले ने सरकार के इस कदम की भी निंदा की है। सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों के घर तोड़ने के खिलाफ विरोध। भाकपा माले ने फरवरी को लखनऊ के अकबर नगर में सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया है। पार्टी ने कहा कि योगी का बुलडोजर राज गरीबों के लिए मुसीबत बन गया है। पार्टी की राज्य इकाई ने बयान दिया कि जिन गरीबों ने अपनी बात हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचाई, उनके घर जबरदस्ती गिराए जा रहे हैं। ये लोग कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और बिजली, पानी, सीवर का टैक्स भी देते आए हैं। अब अचानक इनके घरों को अवैध बता दिया गया है। सोमवार सुबह से ही बुलडोजरों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिन परिवारों के घर गिराए जा रहे हैं, उनमें से कई सरकारी योजना के तहत दूसरी जगह पर घर लेने के लिए पैसे भी नहीं दे पाएंगे। इनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। सही में तो सरकार को सभी गरीबों को मुफ्त घर और रोजगार का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन सरकार को गरीबों को हटाने में ज्यादा दिलचस्पी है, उनके पुनर्वास में नहीं। ये सब कारपोरेट के फायदे के लिए हो रहा है। भाजपा गरीबों की मदद का नाटक करती है, लेकिन उसकी पॉलिसीज गरीब, मजदूर, किसान विरोधी और कारपोरेट के हित में हैं। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। रांची में फरवरी को भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने राज्य की कई विकासोन्मुखी योजनाओं और राजनीतिक मुद्दों पर डिस्कशन किया। इस दौरान बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह और भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त भी मौजूद थे। युवाओं का आह्वान, शिक्षा और रोजगार चाहिए, नफरत का बाजार नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माई माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। भले ही मोदी सरकार ने युवाओं का दमन करने का फैसला किया हो, लेकिन यंग इंडिया ने दिखा दिया कि वो सत्ता के दबाव में आकर घर बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ और पूरे देश से छात्र नौजवान दिल्ली पहुंचे और सरकार से पिछले 10 साल का हिसाब मांगा। दिल्ली पुलिस के तानाशाही आदेशों के बावजूद यंग इंडिया ने दिल्ली में रैली की और नफरत भरी राजनीति के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई कि हमारी जो एकता है, पिछले 10 साल में हमने जो हमारे ऊपर जो हमले हुए हैं और उस हमले का गुस्सा है, इस गुस्सा को एकताबद्ध करते हुए हम गांव-गांव में जाएंगे, छात्रों नौजवानों के बीच जाएंगे
और ये 10 साल का हिसाब भी मांगेंगे, जवाब भी देंगे। और नफरत का जो इनका कारोबार है, नफरत का जो इनका दुकान है, उसका भी हम शटर बंद करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें पूरा प्राइवेटाइजेशन का ढांचा है, फीस बढ़ोतरी का ढांचा है और टीचर को बाहर निकालने का पूरा उसमें जो प्रोग्राम है कि बिना टीचर के ऑनलाइन बच्चे पढ़ लेंगे और सीख जाएंगे। ये पूरा देश का दोबारा जो कॉलोनाइजेशन है, गुलामी है, ये दोबारा से आ रही है। और जो ताकतें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करती थी और कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वही ताकतें अगर आज के दिन उन्हीं ताकतों के जो विश्व की ताकतें हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं की गुलामी कर रही हैं और देश में हमारी सारी पूंजी बेची जा रही है। बिहार के भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि आज ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश चुनाव की ओर बढ़ रहा है और मोदी सरकार अपने 10 साल के राज पर बात करने से कतरा रही है। कि पूरा बिहार के नौजवान, बिहार की आम जनता इस बात के लिए अडिग है कि आने वाले समय में इस सरकार से अब हिसाब लेना है और ये एक लोकप्रिय टोन हो चुका है। चंडीगढ़ मॉडल अगर देश पे लागू हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वरना बिहार में इस दौर में निश्चित तौर से भाजपा के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल युवाओं के बीच में, किसान मजदूरों के बीच में और लोकतंत्र पसंद तमाम लोगों के बीच में बन चुका है। और आने वाले समय में हम लोग इस सरकार को निश्चित तौर से उखाड़ करके फेंक सकते हैं और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो निश्चित तौर से यंग इंडिया की भूमिका होगी, आप तमाम जैसे साथियों की भूमिका होगी। हिंदुस्तान में मौजूदा फांसीवाद का आदर्श इजरायल है। भाकपा माले महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में हुए फिलिस्तीन एकजुटता सम्मेलन में कहा कि मैं यहां गाजा के पीड़ित लोगों और इजरायल के अमानवीय औपनिवेशिक कब्जे से फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए पूरी एकजुटता का इजहार करता हूं। गाजा में इजरायल द्वारा जारी जनसंहार में लगातार निहत्थे लोगों का कत्लेआम और हर दिन मारे जा रहे फिलिस्तीनी बच्चों, महिलाओं, डॉक्टरों, पत्रकारों, लेखकों की बढ़ती तादाद आज दुनिया का सबसे स्याह, क्रूर और हिंसक आईना बन गया है। कायदे से आज साउथ अफ्रीका ने जो काम किया वो हिंदुस्तान को करना चाहिए था। अगर हमारे आज़ादी के आंदोलन का जो इतिहास है, उसकी जो विरासत है, अगर हमारे देश के लिए, राज्य के लिए उसका कोई मतलब रहता, तो आज जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने पैलेस्टाइन की पीड़ा को महसूस किया, उस एपेटाइट को महसूस किया, तो हम भी महसूस कर सकते थे। हम भी सदियों से, यहाँ 200 साल कम से कम रेसिस्ट कॉलोनियल रूल के शिकार रहे हैं। जालियांवाला बाग से लेकर के लगातार मैसेकर्स के शिकार रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए था, तो हमने नहीं किया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमने नहीं किया, बात इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जो हमारे साथियों ने कहा कि वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड सीन एज बीइंग कंप्लिसिट इन व्हाटएवर इज हैपनिंग इन गाजा इन दिस जेनोसाइड। दुनिया में करीब 5 देश के बारे में ऐसी चर्चा है। इजराइल तो है ही, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, और उसके साथ अगर किसी और देश का नाम लिया जा रहा है, दिस इज द ग्लोबल परसेप्शन कि वो इंडिया है। जो हम देख रहे हैं कि हरियाणा में किसानों को दबाया जा रहा है, ये कौन सा मॉडल है? ये वही इजरायली मॉडल है। तो इसीलिए हमारे लिए कोई बाहर की बात नहीं है। गाजा में क्या हो रहा है उस स्केल पर अभी नहीं हो रहा है। कश्मीर के लोग जानते हैं क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। तो ये ब्लूप्रिंट, ये जो इजरायली ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट हमारे देश में लागू हो रहा है। और आज की डेट में अगर भारत के फांसीवाद की हमें बात करनी है, वो ठीक है, मुसोलिनी से, हिटलर से भी उन्होंने प्रेरणा ली। आज के फांसीवाद के इंडिया में अगर कोई उसके पास सबसे बड़ा मॉडल है, वो मॉडल इस समय इजरायल है, और जिस मॉडल को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारे लिए हमारा कभी भी सोचता है कि भारत में हम फांसीवाद को खत्म करेंगे, बिना पैलेस्टाइन के पक्ष में खड़े हुए और बिना गाजा पट्टी के इस पीड़ा को महसूस किए हम हिंदुस्तान में फांसीवाद को आज खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी